पूर्ण संविधान लागू करो वरना सिंहासन खाली। मैं सतवीर सिंह जाटव और दलित जनजागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आप सोहेल अहमद मीर मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जेएंड के यूटी के इंचार्ज हैं। आप रमेश चंद्र गौतम जी आप मेरे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं और आपका जो है एक प्रदेश के और इनके पास में जिम्मेदार नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी है। जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि दलित जनजागृति मिशन के हम लेकर के चले। दलित का मतलब तो होता है जो दबा जा रहा है, जो कुचला जा रहा है, जो कमजोर है, हर वर्ग में वो दलित होता है, किसी कास्ट सेक्शन से नहीं होता है। 2024 के चुनाव की जो बात है उस पर अभी हम जो है आपका सर्च कर रहे हैं। जैसा कि दलित जनजागृति मिशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर समथिंग जो है 25 स्टेटों के अंदर जो है दस्तखत दे चुका है। और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, देखिए दलित जनजागृति मिशन और इनके सहयोगी संगठन 2024 के चुनाव में जो सपोर्टेड जो की जाएगी वो उन्हें की जाएगी, चाहे अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, चाहे दलित जनजागृति मिशन स्वयं इलेक्शन में आए, उसके लिए आना पड़ेगा तो आएंगे, क्योंकि जो भारतीय संविधान को पूर्णतः इस मुल्क के अंदर लागू करेगा उसे दलित जनजागृति मिशन सपोर्ट करेगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड आरएसएस तो उस प्रकार से लोगों को टॉफी देने का काम कर रही है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो सबसे पहले जो आरएसएस की जो ए टीम हुआ करती तो कांग्रेस थी और बी टीम भारतीय जनता पार्टी। तो और उसके बाद में आरएसएस की 2 टीम नहीं, अब आरएसएस की 5 टीम इस मुल्क के अंदर बन चुकी हैं। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं, आरएसएस की आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ए टीम, बी टीम कांग्रेस, सी जो टीम है ममता बनर्जी और डी जो टीम है कम्युनिस्ट और 5वीं जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है। ये आरएसएस की 5 टीम है इस मुल्क के अंदर, जो कि जो कमजोर तबका है उसे लुभाने का जो काम कर रहे हैं, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति में हमारा जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब के द्वारा जो लिखा जो संविधान है, जो बाबा साहब ने जो संविधान को लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, अगर उसे ये पूर्ण रूप से लागू नहीं करते हैं तो हमें वो हमारी मजबूरी होगी कि चाहे हम जेएंड के यूटी से शुरुआत करें या चाहे हम किसी भी स्टेट से शुरुआत करें, लेकिन हम तब तक होश नहीं लेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू नहीं करा देंगे। हम पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं, जब तक इस मुल्क के अंदर जो पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू नहीं होगा तब तक अव्यवस्था रहेगी। जिस रोज पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस रोज जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था जो है सबके हाथों में लग जाएगी। मैं एंगल बता देना, जैसे आर्टिकल 21 है जिसके तहत जो भागीदारी की बात होती है, राष्ट्र के अंदर जो है हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। कार्यपालिका न्यायपालिका जो खाली पड़ी है उसमें हमारे लोग नहीं है और स्टेटों को गैर बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, बराबरी का किसी को कोई दर्जा नहीं है उनके। और आर्टिकल 14 के तहत कोई काम नहीं है, आर्टिकल 19 के तहत कोई काम नहीं है, आर्टिकल 338 के तहत कोई कार्य नहीं है। बेशक सबसे पहले में जो हमारे नेशनल प्रधान है सतवीर सिंह जाटव जी, जिन्हें मुझे 3 महीने लगे आज की डेट में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जिन्हें मैंने आज जहाँ पे दावत दी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा एक गुरु मिला है जो बाबा जी के संविधान को लेके चले हैं और उसे चलाने में दिन रात वो मेहनत करते हैं। अगर हम घर में बैठने के काबिल है तो उसी के बदौलत अगर हम जेएंड के यूटी में इस वक्त कामयाबी की नस्ल को बढ़ा रहे हैं और आगे हुकूमत की हिस्सेदारी चाहते हैं, वो उसके बदौलत से, क्योंकि उन्होंने मुझे सीख दी है, उन्होंने मुझे इस संविधान को समझाया है। और माशाल्लाह आज जेएंड के यूटी में हम दावे के साथ कह सकते हैं 56 सीट हम असेंबली के निकालेंगे आराम से, क्योंकि ये दिल तुर मुसलमान एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तक मैं अपने नेशनल प्रधान से कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं उनसे बात करता रहता हूँ अक्सर इस मामले में। जहाँ भी जब भी मैंने उन्हें वीडियो कॉल की तो मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया के 29 स्टेटों में वो वर्क कर रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि 24 से लेकर 24 से 25-26 स्टेटों तक हमारा फतह साबित इंशाल्लाह आगे होने वाला है। रमेश सिंह गौतम है और सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी लोगों के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव जी बड़े भाई, इनकी जो मुहिम चल रही है उनकी मुहिम के तहत मैं इनके साथ